सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये क्वेश्चन नीट 2020 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप अपनी स्क्रीन पे उसकी फोटो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। मतलब कोई क्लॉक एक टाइम इंटरवल मेजर कर रही है, तो जो टाइम मेजर कर रही है उसकी रीडिंग दी हुई है 1.25 सेकंड, कभी 1.25 सेकंड देती है। कोई घटना हुई होगी, उसको घड़ी से आपने मेजर किया होगा, बार बार उस घटना को रिपीट कर रहे होंगे, आप टाइम मेजर कर रहे होंगे। तो एक बार 1.25 है, एक बार 1.24 है, 1.27 है, 1.21 है, 1.28 सेकेंड है। ये अलग अलग रीडिंग हुई है। तो पहले ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी इस एरर का जो परसेंटेज एरर आपको निकालना है। तो पहले तो एरर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमने एरर पढ़ी है, जैसे बहुत सारे कोई कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ये मान के हम चलते हैं कि नोन अननोन कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमसे। तो वो गलती सही करने का तरीका क्या होता है? तो हम अपनी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो 5 से 7 9 रीडिंग लेंगे और उन रीडिंग्स का एवरेज निकालेंगे, वही हमारी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब जो उसका एवरेज टाइम होगा वो निकाल लेते हैं। यानी इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू ये क्या होगी? ये इसका मीन टाइम होगा, मतलब जो इसका एवरेज टाइम होगा वो इसकी ट्रू वैल्यू होगी। तो मीन निकालने का तरीका हमने बचपन से पढ़ा है कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 और नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे, ऊपर ऐड करेंगे तो आएगा 6.25। आप जोड़ लीजिएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 5, 5 कम 5 1.25। ये एक्चुअली में ट्रू वैल्यू है, ठीक है। मतलब आप चाहे तो इसको हम टी बार लिख सकते हैं, टाइम का एवरेज, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा कि भाई इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या होता है? हम फिलहाल उसको डेल्टा टी बार लिखे दे रहे हैं। क्या तरीका होता है कि जो रीडिंग आपकी आई है, जो आपने निकाली है बार बार अलग अलग, और जो एवरेज वैल्यू है जो कि ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब टी से पहली रीडिंग T1 का डिफरेंस, जिसको कि डेल्टा T1 कहेंगे उसका मॉड, प्लस डेल्टा T2 कहेंगे उसका मॉड, प्लस डेल्टा T3 कहेंगे उसका मॉड, फिर डेल्टा T4 कहेंगे उसका मॉड, प्लस डेल्टा T5 कहेंगे उसका मॉड, और अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5। ये होता है कि आपकी द्वारा पाई गई रीडिंग उसकी ट्रू वैल्यू से कितना डिफर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस होता है। एरर कहती है गलती का मतलब गलती होता है, ज़्यादा मेजर को चाहे कम, इसलिए वो निगेटिव नहीं ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो हमने इसलिए सबका मॉड ले लिया, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? अब अगला स्टेप इसी में लिखे दे रहे हैं, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है कि हम हमारी रीडिंग 1.25 आनी चाहिए, ये तो 1.25 और आपने पहली रीडिंग क्या निकाली? 1.25, इसका मॉड निकालेंगे, प्लस 1.25 आनी चाहिए, आपने निकाली 1.24, ये डिफरेंस हुआ है, प्लस 1.25 आनी चाहिए, माइनस 1.27 इसका मॉड, प्लस 1.25 माइनस 1.21 इसका मॉड, प्लस 1.25 माइनस 1.28 इसका मॉड, और ये पूरी वैल्यू जो निकल के आएगी उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने 1/5 यहाँ कर दिया, ठीक है। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, इसको निकाल देते हैं। 1.25 ट्रू वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा टी बार
तो ये 1/5 तो रहेगा ही। 1.25 और 1.25 में कितना डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। मॉड है, नेगेटिव में लिखा जाएगा। 1.25 1.24 में 0.01 का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है। 1.25 1.27 में 0.03 का डिफरेंस है। 5 0.02 का डिफरेंस है। इसमें 5 एक 4 है। 0.04 का डिफरेंस है। इसमें 0.03 का डिफरेंस है और 5 से ऑलरेडी आपने यहाँ डिवाइड किया है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आई, इतनी आपने गलती की। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या होता है, ये हमने शुरुआत में पढ़ा है कि परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है। परसेंटेज एरर, एक होती है रिलेटिव एरर, इसी में निकाले दे रहे हैं। एक होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मान लिया पूछ ली गई, या इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका ये होता है कि जितनी आपने गलती की है और अपान जो आपकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 0.02 की गलती की है और 1.25 होनी चाहिए, ये आपकी हो गई रिलेटिव एरर। जो भी आंसर आए निकाल देंगे। और जब आप निकालेंगे परसेंटेज एरर, तो ये रिलेटिव निकाली है ना, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.6%। भाई पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 125 इंटू 100। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1.6%। तो इतने परसेंट की गलती होगी। ये आपका नीट का क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो डी इज इट्स आंसर। ठीक है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।